दक्षिण भारत में एक षट शास्त्री यानी छहों शास्त्रों को जानने वाले हुए। उनका नाम था बजरंग भट्ट। एक दिन वे भोजन करने के लिए बैठे तो सब्जी में नमक नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अरे आज नमक देना भूल गई। वह कहने लगी कि आप 60 वर्ष के हो गए और अब तक जी का छठोरापन नहीं गया। अब भी तो कम से कम अपने को संयम में रखिए। उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा कि देवी, तुमने मेरी आंख की पट्टी खोल दी। अच्छा, अब मैं संयम के लिए ही जाता हूं और आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा, जिससे परम कल्याण होता है। सोचने लगे कि इसके लिए क्या करूं मैं, सन्यासी हो जाऊं या गृहस्थ ही बनकर रहूं? क्या करूं? यदि गृहस्थ बनकर रहता हूं तो ये जो पारिवारिक उलझन है ये लगा ही रहेगा, नहीं छूटेगा, और सन्यासी बन जाता हूं तब भी परेशानी रहेगी। अंत में उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, लेकिन इसके बाद भी उनके मन में शांति नहीं आई, बल्कि अशांति और बढ़ गई। वे गंगा के किनारे आकर बहुत बिलख बिलख कर रोने लगे। ब्राह्मणों को दया आई तो फिर उनको शुद्ध कराकर अपने वैदिक धर्म में मिला लिया। जब वे मुसलमान बन गए थे तो उनका नाम पड़ गया था बहरे खां। पर अब मुसलमान से जब वैदिक हो गए तो मुसलमान सब कहने लगे कि तुमने हमारे बहरे खां को वैदिक क्यों बना लिया? ब्राह्मणों ने कहा कि पहले गलती तो तुम्ही की है, बजरंग भट्ट को तुमने बहरे खां बनाया था। अब बजरंग भट्ट सोचने लगे कि मैं बहरे खां हूं या बजरंग भट्ट हूं, मैं क्या हूं? अब इसी फेरे में घूमने लगे तो घूमते घूमते एक बड़े पहुंचे हुए महात्मा नागनाथ के पास गए। वे उस समय जीते जी समाधि लेने के लिए जा रहे थे। इन्होंने सोचा कि यहीं इन्हीं से उत्तर मिलेगा। उनके पास जाकर कहा कि महाराज, मैं कौन हूं? तो नागनाथ जी ने अपने दंड से इन्हें दे मारा तो ये मर गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इनके शरीर को कूटो। शिष्यों ने उनके शरीर को कूटकर एक लोंदे की तरह बना लिया। फिर नागनाथ जी ने कहा कि इसमें आग लगा दो। फिर उसे आग में डाल दिया गया और वह जलकर खाक हो गया। फिर उस राख की तरफ जब नागराज जी ने देखा तो उस राख में प्राण का संचार हो गया। फिर बजरंग भट्ट खड़े हो गए तो ये पूछते हैं कि तुम कौन हो? अब तो बजरंग भट्ट चुप हैं। तब उनके माथे पर हाथ रखा और उनको सिद्धांत का बोध कराया। अब इसमें उनको क्या बोध हुआ? शरीर मर गया, शरीर छूट गया, शरीर जल गया, सब कुछ होने के बाद भी कुछ तो था जो न मरा, न कूटा गया, न जला। जो रह गया वही है प्राण, चेतनात्मा।